आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट यूएस ईटीएफ्स के बारे में। जी हाँ, जो आप यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिसेंटली भाई ट्रम्प जी को बहुत बहुत बधाई, उनकी वजह से आप देख सकते हैं हमारा पोर्टफोलियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा, चाहे आपको नेस्डेक के अंदर पैसे लगाने हैं या S&P 500 हो गया, डॉ जोन्स हो गया, रसेल हो गया, तो इन सभी के कौन से ऐसे ETF है जो प्रॉपर इनको ट्रैक करते हैं और प्रॉपर आप इनके अंदर पैसा यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे यहाँ पे लगा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आप चाहो तो वेस्टेड के ऊपर अकाउंट खुलवा सकते हो। यहाँ पे अभी राइट नाउ जो है आपको $5 का ज्वाइनिंग बोनस देखने को मिल जाएगा अगर आप मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे साइन अप करते हैं। कोई भी आपको ओपनिंग चार्जेस वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, एकदम भाई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और SIPC का भी यहाँ पे आपको इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। ब्रोकरेज की बात करूं, सिर्फ 0.25% ऑफ द ट्रेड अमाउंट आपको ब्रोकरेज जो है बियर करना पड़ता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं यूएस के सबसे मेजर इंडाइसेस के बारे में, जिसका नाम है नेस्डेक कंपोजिट करके। जी हाँ, इसके अंदर भाई ऑलमोस्ट यूएसए की 2500 से भी ज़्यादा कंपनियों का यहाँ पे इंडेक्स शामिल है। अगर पिछले 1 साल के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो 42% का भाई इसने रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं इसको हमारे इंडिया के निफ्टी 50 के साथ में भी यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो निफ्टी 50 ने 24% का रिटर्न बना के दिया है और नेस्डेक ने 42% का। अगर मैं पिछले 5 साल में भी यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो नेस्डेक 127% यहाँ पे जंप मारा है और निफ्टी 50 ने 102% का जंप किया है। देखो, नेस्डेक के अंदर कौन सी कंपनियां शामिल होती है, तो भाई आपकी ना सारी फेवरेट कंपनियां शामिल होती है। अगर आप लिस्ट निकाल के देखोगे, एनवीडिया, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब यार जिनके प्रोडक्ट्स ना आप डेली बेसिस पे यूज में लेते हो, मोस्टली सारी कंपनीज इसके अंदर शामिल होती है। अब अगर आपको इसका ETF यहाँ पे ढूंढना है तो इसका एक सिंगल ETF है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो भाई इस ETF का नाम है फिडेलिटी का नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स। आपको अपनी यहाँ पे सर्च करना है ONEQ करके, यह इसका एक सिंबल है। यहाँ पे आप रिटर्न देख सकते हो। इसने भी ऑलमोस्ट जो है जितने नेस्डेक ने रिटर्न निकाल के दिए है उतने ही रिटर्न ये भी निकाल के देगा। 1 साल में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बराबर के रिटर्न है। पिछले 5 साल का भी कंपेयर करता हूँ, ऑलमोस्ट आपको बराबर रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो, SIP के रूप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मेरा जो पोर्टफोलियो अभी तक जो बना है वो भी भाई इस SIP के थ्रू ही बना है, जहाँ पे मैं हर मंथली बेसिस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ। और यूएसए में अच्छी बात पता है क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो एक शेयर की प्राइस अगर $1000 तो $1000 आपको इन्वेस्ट करने, आप चाहो तो सिंपली $5, $3 के साथ में भी शुरुआत कर सकते हो। फ्रैक्शनल के अंदर आप खरीद सकते हो। अब भाई जो नेस्डेक कंपोजिट है ना, उसके अंदर भाई 2500 से भी ज्यादा स्टॉक है। लेकिन अगर आपका मन है कि यार मैं तो पर्टिकुलरली यूएसए की केवल जो टॉप 100 लार्ज कंपनीज है उसी के अंदर पूरा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसको हम लोग नेस्डेक 100 कंपनीज बोलते हैं। तो अगर इसके ETF के अंदर आपको निवेश करना है तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ETF है और काफ़ी भाई पुराना ETF भी है, जिसको QQQ के नाम से जाना जाता है। और भाई ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी आप देख सकते हो, मेरी खुद की पोजीशन आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी तक 58% का मेरे को यहाँ पे रिटर्न मिल चुका है। इसके अंदर मैं पर्टिकुलर SIP करता हूँ। तो इन्वेस्को QQQ के अंदर जो टॉप 100 कंपनीज है यूएसए की वो सारी शामिल है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यूएसए का मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप भाई फिडेलिटी या इन्वेस्को दोनों में से किसी को भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। पिछले 5 सालों में रिटर्न की बात करूं, इन्वेस्को ने ऑब्वियसली बात है ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया है, क्योंकि केवल टॉप 100 कंपनीज है और जो मेजरली कंपनीज है वो सारी टेक जायंट्स है। इसके अलावा भाई यूएसए में जो दूसरा मेजर इंडाइसेस निकल के आता है वो आता है S&P 500। जी हाँ, इसके अंदर शामिल है यूएसए की टॉप 500 कंपनीज। अगर पिछले 1 साल की बात करो 37% का रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 5 साल के अंदर 93% का जंप निकाल के दिया है। तो भाई अगर इसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सिंपली सर्च करना है VOO करके। जी हाँ, ये है वैनगार्ड का S&P 500 इंडेक्स फंड। इसके अंदर भाई इस ETF के अंदर नॉर्मली जितने S&P 500 ने रिटर्न निकाल के दिए ऑलमोस्ट आपको उतने ही रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक्सपेंस रेशियो भी इसका ठीक ठाक है और इसके अंदर भी आप मेरी पोजीशन देख सकते हो, ऑलमोस्ट 42% का मेरे को ये रिटर्न निकाल के दे चुका है। तीसरा भाई यहाँ पे आप लोगों को मैं जो ETF यहाँ पे सजेस्ट या रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपको ये है कि भाई यूएसए के अंदर जो टेक जायंट्स होते हैं काफी बड़े हैं, वहां पे भाई AI सेक्टर के अंदर भी काफी ज्यादा काम यहाँ पे चल रहा है और सिर्फ मुझे टेक के अंदर पैसा लगाना है, तो आप केवल वैनगार्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स फंड का यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैक वाली कंपनियां मिलने वाली है। इसने भाई पिछले 1 साल के अंदर 43% का रिटर्न निकाल के दिया है।
5 साल की बात करते हो 171% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है, और इसके अंदर केवल सिलेक्टेड आपको केवल टेक जाइंट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपने स्कैनर के अंदर VGT सिंपली सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और वेस्टेड के अंदर अच्छी बात है, नीचे आपको प्रॉपर कंपनीज की लिस्ट वगैरह भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मोस्टली सारे के सारे टेक जाइंट्स होते हैं, जिसमें AI सेक्टर की कंपनी भी बहुत सारी यहाँ पे शामिल है। उसके बाद में भाई यूएसए का जो थर्ड मेजर इंडाइसेस है वो डॉ जोन्स करके है। इसके अंदर बेसिकली जो है 30 कंपनियां यहाँ पे शामिल होती है, मोस्टली इंडस्ट्रियल कंपनियां यहाँ पे शामिल होती है। एक साल की बात करूं 29% का रिटर्न है, पिछले 5 साल के अंदर 58% का रिटर्न है। इसके अंदर देखो कंपनीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गया, एप्पल हो गया, ये कॉमन कंपनीज देखने को मिलेगी। तो भाई अगर आप डॉ जोन्स के ऊपर यहाँ पे जो है बैट लेना चाहते हो तो सिंपली IYY करके एक ETF है बेसिकली, जो कि आई शेयर का है, और डिट्टो भाई ये इसको ट्रैक करता है। इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो IYY करके अगर आप सर्च करोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर यूएसए की 30 कंपनीज बेसिकली यहाँ पे शामिल होती है। इसके अलावा भाई यूएसए का लास्ट इंडाइसेस होता है जो कि स्मॉल कैप यूएसए स्टॉक कंपनीज का होता है और काफी ज्यादा रिस्की भी रहता है, जिसका नाम होता है रसेल 2000 इंडेक्स। इसके अंदर नॉर्मली जो है 2000 कंपनियां यहाँ पे, छोटी कंपनियां जो होती है वो यहाँ पे शामिल होती है। पिछले एक साल के अंदर 42% का भाई इसने रिटर्न निकाल के दिया है, 5 साल के अंदर 50% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है। क्योंकि मैंने बताया भाई ये रिस्की है थोड़ा सा, तो यहाँ पे ध्यान से इन्वेस्ट करना। बाकी इसका अगर आप यहाँ पे ETF निकालना चाहते हो तो वैनगार्ड का ही है, रसेल 2000 इंडेक्स करके। तो अगर मैं सिंबल की बात करूँ तो VTWO आपको सर्च करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैनगार्ड का, यहाँ पे आपको रसेल 2000 इंडेक्स ETF देखने को मिल जाएगा। रिस्की है, लेकिन अगर आप बैट लेना चाहते हो स्मॉल कैप के ऊपर तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो देखो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो भाई अगर आपको सिर्फ सेफ खेलना है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए खेलना है, लंबे टाइम के लिए यहाँ पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, रूपी डॉलर के अंदर भी चाहिए, तो आप सिंपली जो है नेस्डेक के ETF के साथ में जा सकते हो। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी वाला ETF है उसके साथ जा सकते हो, और S&P 500 के साथ में जा सकते हो। अगर आप इन दो इंडेक्सेस को भी सिंपली कवर करते हो तो आप मेजरली यूएस के पूरे मार्केट को यहाँ पे आराम से कवर कर लेते हो। बाकी गाइस अगर आपको टैक्सेस के बारे में जानना है कि भाई इनके यूएस स्टॉक के ऊपर टैक्स वगैरह कैसे लगता है, या फिर कौन सी बेस्ट ऐप वगैरह है यहाँ पे वेस्टेड के अलावा, तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक ना डिटेल वीडियो वगैरह बना रखा है, बिगिनर से लेकर A to Z पूरी गाइड बना रखी है। ये लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।